नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। फ़िलहाल अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जानिब से मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। ज़हीर भाई हमारे वक्फ कमेटी के प्रेसिडेंट है, मालवत साहब हमारे सेक्रेटरी साहब है, अल्ताफ़ हुसैन सैयद साहब हमारे कोऑर्डिनेटर साहब है। अभी वक्फ को रिप्रेजेंट करते हम लोग 4 आदमी तो बैठे, उसके बाद हमारा स्टाफ मतलब मैं यहाँ यूसुफ भाई हमारा लीगल एडवाइज़र है, रईस भाई हमारे साथ में जुड़े हुए, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए। आज का मीटिंग का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मतलब मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी क्या है, मुझसे इस वक्त अपने ये पीर कमाल कब्रस्तान के बारे में अपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में जो गलत फहमी है वो थोड़ी बहुत लोगों को समझना है, देखना है। और यहीं पे हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब ही ये हैगा कि यहाँ नज़र के सामने आप देख सकते हो कि वो कब्रस्तान के अंदर कंपाउंड वॉल के पीछे अंदर की तरफ क्या कितनी सफाई हो चुकी है और क्या हो चुका है। और जिसने पहले देखा होगा कब्रस्तान, मतलब मैं ऐसे 15 रोज़ महीने पहले 2 महीने पहले, उनको पता होगा कब्रस्तान में कितना इंक्रोचमेंट था। हम लोग अंदर के रहने वाले, अंदर के जो कुछ भी जो थे कब्जेदार, उनके शुक्रगुजार है कि उनने दिल बढ़ा रखा, और बाहर के मतलब में जो कुछ भी थे उनके भी शुक्रगुजार है कितने लोगों ने दिल बढ़ा रख के जगह दी थी और जगह देकर उनको आगे मूव किया हुआ है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1914 से मतलब में संस्था बनी हुई है। उसके पहले मुस्लिम पंच के नाम से ये संस्था चलती थी, मगर 1914 में ऑफिशियल इसको रजिस्टर करके काम किया। टेक्निकल वर्ड मतलब मत करना कि रजिस्टर उस वक्त पे अलग वर्ड था, आज के ज़माने का रजिस्टर वर्ड का अलग हैगा। 1914 यानी आज़ादी से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आज़ादी के पहले की बात है। और आज़ादी के पहले से ये संस्था बनी हुई है। और कब्रस्तान तो पीर कमाल साहब को मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब मैं मकफन हुए कम से कम 300 साल हो चुके हुए, तो ये 300 साल से कब्रस्तान है। वक़फ़ कमेटी तो 100 साल से, मगर कब्रस्तान 300 साल से होने का मतलब एक ये हमारे सामने जीता जागता पूरा हुआ है। उससे भी पहले कब्रस्तान हो सकता था और होगा, हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस नहीं है, मगर ये कब्रस्तान हमारे 100% ये मानना है कि 300 साल से कब्रस्तान है और कब्रस्तान की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बड़ा कब्रस्तान होगा, मगर आज तकरीबन 15,000 स्क्वायर यार्ड के अंदर ये कब्रस्तान रह चुका है। ये कब्रस्तान यहाँ है, ये कब्रस्तान में हमारे सबकी दिल की एक ही ख्वाहिश थी कि कब्रस्तान नीट एंड क्लीन हो, कब्रस्तान का इस्तेमाल कब्रस्तान में हो। अतराफ में जो कुछ भी लोग हैं वो हमारे कब्रस्तान के 1955 से किराएदार हैं। वो किराएदार को हम तकसीम करते हैं, हम तो मानते हैं, उसीलिए हम लोग किराएदार को मोरली वैल्यू देते हैं, क्योंकि 1955 से हमारे ट्रस्ट ने जो कमिटमेंट दिया हुआ है वो हमारे लिए भी कमिटमेंट है। क्योंकि 55 में ट्रस्टी बोलता है जुज़ अलग और आज का ट्रस्टी जुज़ अलग बोलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो ट्रस्टी ने जो ज़बान दी वो हमारे लिए वो ज़बान सच मानती जाती है और उस ज़बान को हमारे फॉलो करना होता है। तो 1955 से अलग अलग वक्त पे अलग अलग किराएदार बने हुए हैं, और जब से किराएदार है आप सोच सकते हैं कि 1955 में अहमदाबाद का क्या स्केल था, और उस तरह मतलब किराएदार जब भी थे, जब से मतलब किराएदार है ऑलरेडी। और वो लोग से तम से तकरीबन 2005 तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम किराया वसूल किया। 2005 में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, कॉरपोरेशन ने यह किया कि टीपी स्कीम के तहत ये जगह को रिजर्व करके हमने कब्रस्तान बनाया हुआ है। डेफिनेटली कॉरपोरेशन ने टीपी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया, उस टाइम पे उनने किया, मगर ये चीज़ क्वेश्चन मार्क हैगी कि जो टीपी स्कीम में ये कब्रस्तान था, कब्रस्तान टीपी स्कीम क्या होती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। टीपी स्कीम ये होती है कि तकरीबन एक अलग अलग लोगों के प्लॉट होते हैं, उसमें से कितना हिस्सा कट किया जाता है, उसमें से रोड रास्ते नेटवर्क बनाए जाते हैं और पब्लिक सार्वजनिक हेतु के लिए जगह दी जाती है। तो उनका ये कहना है कि ये सार्वजनिक हेतु के दिए लिए हमारी कब्रस्तान की जगह है। हमारा ये कहना है कि भाई 300 साल से कब्रस्तान ही था, 100 साल से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी हाथ है, और हमारे पास 1930 से तकरीबन रिकॉर्ड डेटा मिलता है कि जब से हम लोग ये मैनेज कर रहे हैं। तो 1930 से लेकर जब तक इंडिया बना, इंडिया के बाद मतलब मैं इंडिया के बाद गुजरात तो 1960 में बना, मगर जब महाराष्ट्र में था तो उस तक से मतलब मैं ऑलरेडी कब्रस्तान ही है, और कब्रस्तान के हिसाब से हम लोग उसके मालिक है, हम लोग उसके मतलब में मालिक कह सकते हैं, और मैनेजमेंट भी हम ही कर रहे हैं। और हम लोग मालिक है, मगर मैं माफ़ करना, मालिक अल्लाह ताला है। जो मिनट पे वक्त का नाम होता है तो अल्लाह ताला मालिक बन जाते हैं, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, मुतवल्ली रहते हैं। तो ये किसका मैं इतने कह दूँगा, ये कब्रस्तान का मालिक अल्लाह ताला है, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी उसका मुतवल्ली है, सिर्फ उसको मैनेज कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। ये एक चीज़ बात है। हमारा और कॉर्पोरेशन का बीच का आज डिस्प्यूट ये हैगा, कॉर्पोरेशन बोलता है हमारा कब्रस्तान है और हम बोलते हैं हमारा कब्रस्तान है। कॉर्पोरेशन ने आज तक कभी मना नहीं किया कब्रस्तान नहीं है, सिर्फ ये कब्रस्तान है, ये सब मानते हैं और उसमें कोई मतलब है इश्यू नहीं है। इश्यू सिर्फ ये है कि कब्रस्तान म्यूनसिपालिटी को मैनेज करेगी कि वक़्फ़ मैनेज करेगी। हम लोग ने उनको ये भी किया हुआ कि कब्रस्तान का तकरार नहीं है, जो म्यूनसिपालिटी के मैनेज करना होगा, तो म्यूनसिपालिटी इतने सालों तक कहाँ चली गई थी। ये कब्रस्तान में अखराजात लगते हैं, उसको सफाई करना, झाड़ पेड़ लगाना, मस्जिद है उसके वॉचमैन रखना, उसकी सफाई करना, वो सबका अखराजात हम बैर कर रहे हैं। क्यों? आप लोग ने आज तक तो कोई बैर नहीं करा। उस दौरान में मतलब में वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया अहमदाबाद के पूरे कब्रस्तानों के लिए।
वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर डिक्लेयर किया हुआ अहमदाबाद के सब कब्रस्तानों के लिए, अहमदाबाद के सब कब्रस्तान को सेव किया जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारे जो कब्रस्तान है उसमें कब्रस्तान में मतलब सिर्फ एक ही कब्रस्तान को कंपाउंड वॉल नहीं थी, मुसेस्वाग कब्रस्तान को कंपाउंड वॉल है, चार टोड़ा कब्रस्तान में कंपाउंड वॉल है, अलग जगह पे इलीगल एंक्रोचमेंट है, वो दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, मगर कंपाउंड वॉल है। हमारे को यहाँ कंपाउंड वॉल बनाना ज़रूरी लगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ कंपाउंड वॉल खड़ी की। अब हमारे और कॉर्पोरेशन के बीच में अभी मतलब मैं कितने लोगों ने से बात की, हमने कॉर्पोरेशन के बंदों से बात करी, उनके बीच में भी यही इश्यू है कि कंपाउंड वॉल आउटर पेरीफेरी में होना चाहिए, इंटर पेरीफेरी पर नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि कंपाउंड वॉल आउटर पेरीफेरी इंटर पेरीफेरी का इश्यू इस कब आता है जब मतलब में कोई इश्यूज़ ना हो। तो अभी अहमदाबाद ये ने 2005 से ये लोग को जो भी मतलब में किराएदार है उसको डेफिनेटली हमारे किराएदार ही थे, मगर वो लोग का भी हक जाना नहीं चाहिए। जो हाई कोर्ट में जुडिशरी मैटर है, जुडिशरी मैटर होने की वजह से ये पेंडिंग है, तो पेंडिंग की वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपाउंड वॉल बाहर बनाना के अंदर बनाना। जो चीज़ जुडिशरी में इश्यूज़ नहीं आता, जो चीज़ों में मतलब में मिन मेक है, क्लियर कट बात है कि भाई कंपाउंड वॉल यहाँ बनाने से किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वो लोगों को हम लोग ने कंपाउंड वॉल बना के मतलब में बाहर की तरफ रखा, अंदर की तरफ कंपाउंड वॉल खड़ी की। हमारे को लोगों ने अलग अलग नए इशू खड़ा किया कि भाई मुझसे अपने कब्रस्तान की जगह से लेकर मतलब में वक्फ कमेटी बिजनेस कर रही है। कौन सा हमने बिजनेस किया? ये वक्फ का पंसे जो बोल रहा है वक्फ कमेटी बिजनेस कर रही है, उसको पता नहीं है कि वक्फ का मकसद क्या है। वक्फ का मकसद ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किराए पे दी जाए, किराए पे उसके आमदनी में से मस्जिद, दरगाह या जो कुछ भी इमामों का खर्चा वो मेंटेन किया जाए। उसका वक्फ का कंसेप्ट ही है। जो इंसान बोलता है वक्फ कमेटी बिजनेस कर रही है, माफ करना वो लोग को अक्ल नहीं है कि वक्फ क्या है, इसलिए वक्फ कमेटी को बिजनेस करती है वो बोलती है। हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए, जब उसकी सिर्फ वक्फ कमेटी इनकम सिर्फ 63,000 रुपये पर मंथ थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब टीमों की एफर्ट की वजह से 12 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है, और उसी वजह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग ने अलग अलग जगह पे काम किया और काम लोगों पे हाथ पे भी लिया हुआ है। वो काम के तहत ये कब्रस्तान को हमारे मॉडल कब्रस्तान बनाना है। इसमें हम लोग ने अंदर से जो क्लीन किया उसमें हम लोग को पेड़ पौधे लगाना है, जो हमने मुसेस्वाग कब्रस्तान में ऑलरेडी लगा चुके हैं। कब्रस्तान के अंदर पर्कोलेटिंग वेल बना के पानी उतारना और पेड़ लगाना, ये पूरे अवाम के लिए काम की बात है, और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वो काम कर रही है, और वो काम में 100% सक्सेसफुल है। मुसेस्वाग कब्रस्तान में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा हम लोग ने पेड़ लगा चुके हैं, वो आप लोग जगह जाके देख सकते हो। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन मिलता है वो आजू बाजू के अतराफ़ के लोगों को बेनिफिट होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं, उसके आजू बाजू अतराफ़ में लोगों को ऑक्सीजन का बेनिफिट मिलेगा। उसके यूज़र्स यहाँ रहने वाले होंगे, हम नहीं होंगे या कोई नहीं होंगे। दिन में जो कुछ भी यहाँ रुकते हैं गैरेज वाले, कभी उसका सांस में ले सकते हैं ऑक्सीजन, और रात के वक्त में कॉमन को लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम लोग पानी का जो पर्कोलेटिंग वेल बनाएंगे, ज़मीन में उतारेंगे, पानी रिचार्ज होगा तो किसको फ़ायदा होगा? यहाँ के आजू बाजू लोगों को फ़ायदा होगा। हम लोग ये विज़न से काम करते हैं। हम लोग सिर्फ छोटी विज़न से नहीं काम करते। लोगों के पास बहुत छोटी विज़न है, सिर्फ पैसों की नज़र से हर चीज़ को तोला जाता है। लाइफ में पैसों की नज़र से तोला नहीं जाता है, लाइफ के मतलब विज़न की नज़र से तोला जाता है और अवाम की नज़र से तोला जाता है। अहमदाबाद मुस्लिम वक्फ कमेटी बिना कास्ट और क्रीड के ध्यान में रखे हुए काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे को कोई मतलब में कोई कहने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये काम करते जाते हैं बेशक। यानी अब हमारा मकसद ये हैगा, ये कब्रस्तान को बेहतर से बेहतर कैसा बनाया जाए, और ये कब्रस्तान में कंपाउंड बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी भी था। वो अपने ऑलरेडी ट्रिब्यूनल ऑर्डर किया, वो ज़रूरी क्यों था कि कब्रस्तान में माफ़ करना, यहाँ पे मतलब मैं यही लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो लोग दिन में गैरेज पे बैठे होते हैं, यहाँ दिन में उनकी नज़र के सामने मतलब में जुआ खेला जाता है। अब जुआ देने वाले खेलने वाले कुछ मजबूत होते हैं, ये लोग कुछ बोल नहीं सकते, डरपोक है, या उनको डर लगता है कि उनकी रोजी रोटी को तकलीफ पड़ेगी, इसलिए वो उनको कह नहीं सकते। यहाँ दारू का जो अपने देसी दारू का ऑलरेडी अड्डा चल रहेगा, ऑलरेडी उसके लिए बार बार हम लोग ने कंप्लेन की हुई है। पुलिस की तरफ से 2 दिन बंद होता है और पुलिस की तरफ से उसको फोर्स किया जाता है दारू चलाने के लिए। आप जाके देख सकते हो, आज चालू है कि नहीं है? अभी चालू है कि बंद है? आप कितने दिन से? 2 दिन से? 2 दिन से बंद है दारू का अड्डा। यो आपको समझ पड़ना चाहिए कि ये दारू भी यहाँ बिकता है, यहाँ मतलब में ऑलरेडी चलता है। इसके लिए हम लोग ने पुलिस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसी वजह से कब्रस्तान की कंपाउंड वॉल ऊंची होने के बाद हमारा उसके अंदर सीसीटीवी लगाना है, और सीसीटीवी लगाने के बाद ये लोग पे एक्शन लेने का प्रोग्राम है। हम लोग बार बार पुलिस को कहने के बावजूद ऑलरेडी एक्शन नहीं हो चुका है। राइटिंग में हम लोग को पुलिस को कंप्लेन की हुई है, फोन वर्बली तो की हुआ है, राइटिंग में कंप्लेन की, उसके बावजूद एक्शन नहीं हुए। इसी वजह से कंपाउंड वॉल को ऊंची करके हमारे यहाँ सीसीटीवी लगाने का टारगेट है, और सीसीटीवी लगाने के बाद यहाँ पे होती गलत एक्टिविटी को सबको बंद करने का हमारा टारगेट है। और उसको हमारे टारगेट को लोग शॉर्ट साइटेड नज़र से देखते हैं कि भाई आपने कब्रस्तान को मतलब एक बिजनेस का सेंटर बना दिया हुआ है। वो अलग सोचेगी, वक्फ कमेटी मनमानी करती है। हम वो लोग को मतलब में ये कहा जाता है कि आज तक लोग पूछ ले, डेफिनेटली मनमानी हम लोग करते हैं, कायदे की नज़र से देख के। मनमानी यानी वो कायदा किराएदार बोलेगा कि साहब 10 रुपये किराया कर दो, तो 10 रुपये किराया हम लोग मानेंगे। वक्फ के एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग उसको 2,000 रुपये मांगेंगे, तो मनमानी लगती है। तो वो मनमानी हमारी नहीं है, हम एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं और कौम के आवाम के फायदे के लिए काम करते हैं। उसको लोग मनमानी समझते तो मन समझने दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्ट के हिसाब से काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और हमारे समाज के लिए काम करना है। तो हम लोग
जो अलग अलग लोगों से बोलने वालों से डरते नहीं है, बोले वक़्फ़ कमेटी बिजनेस बना दिया है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, वक़्फ़ कमेटी को मतलब में मनमानी करते, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम करते हैं और कौम के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग ने ट्रस्टियों के स्टाफ ने कोई गलत काम नहीं करा, इसलिए आज खुलेआम बैठ के बैठे हुए छाती ठोक के आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग गलत काम नहीं करते, इसी वजह से छाती ठोक के बोलते हैं। लोग पीठ पीछे खोटी खोटी बातें करते हैं और पेपर में अलग अलग न्यूज़ निकाल के आएंगे। उनको बोलते हैं कि आप प्रूव करके बताओ, सच्चाई की आशा पे दार राह पे बोलो। बोलने में कुछ भी बोलने से क्या होता है, बोलने से हम लोग नहीं मानो, फैक्ट पे बात करो। और फैक्ट पे बात है तो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाए बगैर बात नहीं करना चाहिए, फैक्ट के ऊपर बात करना चाहिए। अभी हमारे कॉर्पोरेशन वालों से मीटिंग हुई, कॉर्पोरेशन वालों को भी यही बताया हुआ है कि आउटर पेरीफेरी पर भी हम लोग फेंसिंग करना चाहते हैं और जरूर पड़ी तो कंपाउंड वॉल विथ मतलब में गैप करके वो लोग कॉर्पोरेशन वालों को भी हम लोग कन्विंस करेंगे। कॉर्पोरेशन वालों पर भी प्रेशर किया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, कंपाउंड वॉल क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली वो लोग भी कायदे के गुलाम है और कायदे से बंधे हुए हैं। अभी हम लोग ने ये लोग से लेकर बस कमिटमेंट ली हुई है कि ऑलरेडी हम लोग कॉर्पोरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉर्पोरेशन से रिप्रेजेंट करने के बाद आगे की भी फेंसिंग का काम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो गैरेज वाले हैं वो बाहर की तरफ गाड़ी पार्क करते, लोगों को डिस्टर्ब करते, वो गलत काम है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से वो लोग का भी स्टैंड सही है, हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और ये लोग से कमिटमेंट हम लोग लेना मांगते हैं कि आप लोग कंपाउंड वॉल को आगे फेंसिंग करो या मतलब में जो कुछ भी करना है उसको बैठ के नेगोशिएट करके काम करते हैं। फेंसिंग करना या आरसीसी का वॉल करना आपके अप्रोच के साथ का रास्ता रखेंगे, वो जो भी ऑलरेडी आपसे डिस्कस में हुआ बात है। हम लोग वो हर चीज़ करना चाहते हैं जो कायदे के रूल्स रेगुलेशन में हो, मगर हम लोग किसी से डरना नहीं चाहते और पीठ पीछे बोलने वालों से हम लोग उनसे डरना भी नहीं चाहते। हम लोग कुत्ते की तरह पीछे भौंकने वाले हैं, उससे हम लोग कैद भी नहीं रख सकते। अब आपको जो भी पूछना वो पूछ सकते हैं। सवाल ये कि जो बाहर जो दुकानें हैं, हाँ। आप फेंसिंग और आउटर वॉल जो बात कर रहे हैं, उसके बाद में जो दुकानें हैं उनका क्या होगा? क्या म्यूनसिपालिटी की तरफ से उन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा या वो दुकानें वहीं पर रहेगी या क्या है उसका? दूसरा आपने बताया कि 300 साल पुराना है, म्यूनसिपालिटी इसको मानती है नहीं मानती है, इसको लेकर भी क्या कभी कोर्ट में जाने की नौबत आएगी, ऐसा लगता है आपको? तो पेंडिंग है। नहीं देखो, मैं बोलूँ म्यूनसिपालिटी मानती कब्रस्तान है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। म्यूनसिपालिटी ने भी रिजर्वेशन में कब्रस्तान ही रिजर्व किया हुआ है, यानी ये कब्रस्तान रिजर्व है, वो उसमें कोई बेशक कोई तकलीफ नहीं है। एक चीज़ ये बात आपकी क्लियर हो गई, ये कब्रस्तान तो है ही, म्यूनसिपालिटी बात भी हम भी मानते हैं। सिर्फ डिस्प्यूट क्या है, म्यूनसिपालिटी बोलती है कि हमारी मालिकी क्या है, वक़्फ़ कमेटी बोलती है कि हम इसके मुतवल्ली है। ये अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अल्लाह ताला के जो हम मानते हैं उसकी मालिकी का है। ये इतना ही डिस्प्यूट है, दूसरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक आउटर पेरीफेरी पे जो कुछ भी होगा वो हम लोग मतलब मैं वो बोलते हैं, उनको भी हम लोग ने हर बार बोला हुआ है कि आप वक़्फ़ के किराएदार 2005 तक थे, जब तक आपने किराया दिया, उसके बाद आप वक़्फ़ के किराएदार मोरली हो। आप लोगों ने कभी किराया दिया नहीं है और हम लोगों ने कभी किराया मांगा नहीं है कि उस टाइम पे जो भी इश्यू हुआ उसकी वजह से आपको जब तक हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देती या कोई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन नहीं मिलता, वहाँ तक आप लोग मतलब मैं कुछ भी नहीं करोगे। कोर्ट बोलेगी कि भाई आपको खाली करना है, क्योंकि ये सब जुडिशरी मैटर है, कोर्ट बोले खाली करना तो इनका खाली करना ही पड़ेगा और हम लोग उनमें एक्शन में शरीक करेंगे, कोर्ट का हुक्म को 100% मानेंगे। मगर वो अभी सब जुडिशरी मैटर है 2005 से। 2005 के बाद जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट को हम और ये लोग मानने के लिए सब तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराब और जुए की जो बात है यहाँ पर, जो वो लोग कौन है, कहाँ के लोग हैं, क्या यही का इतराफ के कुछ लोग हैं या कौन लोग हैं? देखो, वो लोग हमारे जैसे काले बाल वाल सर वाले इंसानी है जो हर जगह होते हैं, हमारे में से जो होते कोई ना कोई, उसको आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हैं, यानी वो लोग आते हैं, जो कुछ भी आते हैं उसकी पुलिस कंप्लेन करती है कि हमारे पास इतना पावर नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग हाथ में ले सके। जो यहाँ के वाकई जो लोग हैं वो लोग को भी उनसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। कैसा प्रोटेक्शन मिलता है वो आप जान सकते हो। मतलब ये क्या ये वो लोग यहाँ के किराएदार रहे? नहीं, कभी बाहर के लोग हैं। अच्छा, 2006 से जब अखिल कुरैशी साहब ने ऑर्डर करा कि भाई ये बाहर का सब तोड़ डालो, उसके बाद आपने आज तक कंपाउंड वॉल क्यों नहीं बनाया? आज तक क्या मजबूरी रही आपकी? ऑलरेडी अखिल कुरैशी साहब का ऑर्डर जो था वो ऑर्डर को सिस्टमेटिक पढ़ा जाए तो ऑर्डर के मतलब इसमें उनने ये डिस्प्यूट वो माना हुआ है कि मतलब में दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट है। एक और उनने इनके आगे इलीगल एनक्रोचर, ये हमारे इलीगल एनक्रोचर नहीं है, ये अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ऑफिशियल किराएदार है जो रिकॉर्ड पे। इसलिए मोरली हमने उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मोरली, क्योंकि जब तक ऑफिशियल क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में जजमेंट नहीं आता, जब तक हमारे लिए भी गाइडलाइन क्लियर नहीं होती, इसलिए जुडिशरी मैटर होने की वजह से इसको हम लोग एक्शन नहीं ले सके। जब ट्रिब्यूनल ने हमारे को ऑलरेडी सपोर्ट किया और ट्रिब्यूनल ने बोला और वो केस पे हम लड़ सकते थे, आज कंपाउंड वॉल करने के बाद कम से कम 6-8 महीने से कितने परेशान है पूछो। यहाँ की जो टीम है वो परेशान है, लोग पॉलिटिकली लोग हैरान करते हैं, लोग अपने ऑफिसर लोग हैरान करते हैं, तो वो सब ये पावर होने के बावजूद, जो एक कोर्ट का ऑर्डर है उसके पावर होने के बावजूद लोग हैरान करते हैं। तो आप जो बोलते हो वो 2006 में ऐसी पोजीशन नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ काम किया जा सकता है। 16 साल हो गए आज तक, 16 साल में तुम लोगों ने कभी इस पर कदम क्यों नहीं उठाया के बारी? इसीलिए नहीं उठाया कि कोई प्रोटेक्शन हमारे को नहीं था। आज जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन मिला, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि आप गैरेज वालों को इनको फायदा कराना चाहते हो, ऐसा लगता है? देखो, गैरेज वालों को फायदा कैसे होगा? ये मुफ्त में गैरेज वापरते, आज फायदा हो रहा है इनका।
मगर ये लोग किराया जो दिन ऑर्डर करेगा जज अपने ट्रिब्यूनल या जोगा के किराया वसूल करो, उसके बाद उनका फायदा कहाँ से रहेगा? किराया वसूल देंगे और अभी मुफ्त में वापर रहे हैं, मगर मुफ्त में वापर रहे बिना लाइट और बिना पावर के वापर रहे, लाइट और ड्रेनेज के वापर रहे। यानी ये लोग जस्ट लाइक अ हॉकर्स, जो रास्ते में भिखारी है उसी तरह से रह रहे। ये कोई जलसे से नहीं रह रहे, भिखारी की तरह यहाँ रहता है, क्योंकि उनके पेट की रोजी रोटी पूरी करना है, उसकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं बिना लाइट के और बिना इतने 16 साल से। आप उनको जाके तो पूछो उनकी तकलीफ है क्या है। सिर्फ हमारे को बड़ी बड़ी बातें करनी होती, समझना नहीं होता, लोगों के अपने पैर में छूज में पैर नाक के देखना होता है। ये जो ये लोगों ने म्यूनसिपैलिटी ने आपको नोटिस दी, उसके बाद आप लोगों ने ट्रिब्यूनल में उनकी फेवर में आप खड़े रहे हैं? उनकी फेवर में नहीं खड़े रहे, हम लोग ने यूं किया, हमारे को ये डर था कि म्यूनसिपालिटी के कंपाउंड वॉल तोड़ने आ रही है, तो हमने बोला था ट्रिब्यूनल के कंपाउंड वॉल बचाने का हमारे को स्टे दो। हम लोग ने उसमें कुछ नहीं कहा कि भाई आप किराएदार को करो, और अनऑफिशियल ट्रिब्यूनल की तरफ से भी हमारे को मैसेज मिलता है कि आप किराया क्यों वसूल नहीं करते? 2006 से लेकर अभी इतने साल तक मुफ्त में क्यों रहे? मुफ्त में रहे, वक़फ़ का नुकसान है, समाज का नुकसान है, वक़फ़ का नुकसान है, वो समाज का नुकसान है फाइनली। तो उसी से वो क्या जाता है। तो इसलिए हम लोग की भी प्रोसीजर चल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉरपोरेशन मानेगी, कोर्ट मानेगी, और ये लोग को तो मानना ही पड़ेगा, इनके पास दे डोंट हैव ए चॉइस, इनके मानना ही पड़ेगा। और मान के मतलब इसका एक सॉल्यूशन लाना है, और सॉल्यूशन ला के इनको हम लोग यहाँ रखना है। क्योंकि जो इंसान 1955 से हमारा किराएदार है और 55 से लेकर 2005 तक जिसने किराया दिया, उनके किराए की वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की मस्जिदों का मेंटेनेंस हुआ, वो हमारा उनने हक की हलाल की कमाई से उसकी वक्फ कमेटी को किराया दिया है। ऐसे लोगों से हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो हमारे किराएदार है, उसको हम लोग डिनाई नहीं करते। मगर जब तक वो लोग वक्फ एक्ट के अंदर हिसाब से चलते हैं, गलत एंक्रोचर नहीं कर रहे। उनकी तकलीफ ये थी कि वो लोग वहाँ रहते अंदर एंक्रोचर करते, अंदर रखा पूरा कब्रिस्तान वापर रहे थे, वो उनकी गलती थी। इसी वजह से हम लोग उनको कहते थे कब्रिस्तान खाली करो, अंदर से हमारे को बिल्कुल खाली चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने कब्रिस्तान खाली करवाया, जो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल ने हमारे को ऑर्डर किया, उसका हम लोग ने प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। सर जैसे बुलडोज़र का चल रहा है, तो ऐसे बुलडोज़र यहाँ पे भी चला दिया गया कि इलीगल प्रॉपर्टी है, बाहर तो है ही, अंदर कब्रिस्तान को पूरी तरह घेर लिया है। कितना बड़ा कब्रिस्तान था और कितना इंक्रोचमेंट हुआ है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना मैं कह सकता हूँ कि कब्रिस्तान 15,000 वार का है। वो कब्रिस्तान 15,000 वार में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, एक्सेप्ट के जो लोगों की नज़र में किराएदार और वक़फ़ के पास है। किसी ने ऐसा एंक्रोच नहीं किया हुआ कि जिसकी वजह से मतलब मैं रिकॉर्ड पे, जो रिकॉर्ड पे है वो रिकॉर्ड पे जगह हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी वो एंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। एंक्रोचमेंट सिर्फ नज़रियात का है। नज़रियात में किराएदार और वक़फ़, वो वक़फ़ जो दिन कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ये लोग एंक्रोचर है, इनको हमको खाली करेंगे और हम लोग इनको ब्लैक पकड़ देंगे, जो एंक्रोचमेंट रहेगा ही नहीं उस दिन। और जो दिन कोर्ट ऑर्डर करेगा कि वक़फ़ के किराएदार हमसे पैसा वसूल करेंगे किराए का, तो भी एंक्रोचमेंट कहाँ से है? एंक्रोचर है ही नहीं। और वक़फ़ ये मुसेस्वा कब्रिस्तान में कभी भी एंक्रोचमेंट रहा ही नहीं है, ये चीज़ समझने का है। एंक्रोचमेंट सॉरी पीर कमाल कब्रिस्तान में, और एंक्रोचमेंट अंदर था ये लोगों की खराब नीयत की वजह से, जो अंदर इस्तेमाल करते थे ज़रूर से ज़्यादा। उनको जगह अलॉट की थी 400 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट, जगह वापर थे 2000 स्क्वायर फुट या 1500 स्क्वायर फुट। वो उनकी नीयत खराब थी, उसकी वजह से था। आज उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उनकी नीयत खराब थी, उसी वजह से आज उनको तकलीफ में है। वो अब उनने नीयत साफ की हुई है, इंशाल्लाह ये लोग हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे साथ के हिसाब से हम लोग कब्रिस्तान को क्लीन कर रहे हैं, ये हमारी मुहिम है। अच्छा रिजवान भाई, दूसरा ये कि ये तो हुआ एंक्रोचमेंट जो भी किया हुआ है, अहमदाबाद के अंदर वक्फ की कई ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर सरकार की तरफ से ये कहे कि लैंड ग्रैबिंग का कानून सरकार पे भी लगा देना चाहिए। कई जगह ऐसी है वक्फ की जहां पर सरकार की तरफ से, सरकार के अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस कमिश्नर कचहरी का भी जो पीछे पार्किंग का मामला है, कई जगह ऐसी है। तो क्या वक्फ कमेटी ऐसे मामलों को लेकर भी कुछ कदम उठाएगी कानूनी तौर पर? अब लैंड ग्रैबिंग का जवाब हमारे सैयद साहब देंगे, खाली पहले भी वो फिर लैंड ग्रैबिंग के 2 केस किए कलेक्टर साहब के वहाँ, और चार तोड़ा कब्रिस्तान, 4 तोड़ा वापस से मैं सवाल वापस से कर लेता हूँ दोबारा। जैसे इंक्रोचमेंट की जो बात हुई है, हाँ, दूसरी तरफ हमने देखा कि अहमदाबाद में कई जगहों पर वक्फ की औकाफ की ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर सरकार के अलग अलग महकमे ने कब्जा किया हुआ है। तो क्या जब एक आम आदमी पर या नॉर्मली किसी ऊपर लैंड ग्रैबिंग का जो एक्ट लगता है, तो क्या सरकार के जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा किया वक्फ की ज़मीनों पर, क्या उन पर लैंड ग्रैबिंग का एक्ट नहीं लगना चाहिए? क्या वक्फ कमेटी उसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई करने के, कोई कदम उठाने की उसमें है या नहीं? इसमें लैंड ग्रैबिंग में हमने 4 तोड़ा कब्रिस्तान के केस दाखिल किए हैं, लेकिन आज 1.5 साल हुआ, उसमें कुछ भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ। और रूबरू में ऐसा कहा गया है कि हवे तमे केस मोकलता नहीं, अत्यारे हाल हमें कोई निर्णय लेवाना नहीं। हिंदी में बोलिए जरा। हाँ, ये लैंड ग्रैबिंग के केस में ऐसा बोला कि अब कोई भी केस आप मत भेजना, पहले जो आपने भेजे हैं केस, वो केस का डिसीजन आने दो, उसके बाद अब आगे बढ़ना है। तो हमारे केस ऑलरेडी पेंडिंग है। और इसके अलावा जो वक़फ़ एक्ट के कलम 52A वो फौजदारी कलम है, और वो फौजदारी में भी अगर किराएदार
किसी को पेटा भाड़े देता है या तो डायरेक्ट एनक्रोचर है, उसके सामने भी फौजदारी केस किया जाता है। हमने वो एक केस भी किया है, टेस्ट केस किया है। आज उसको 2.5 साल हुए लेकिन कोई प्रोग्रेस उसमें भी नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा कि उन लोगों ने आपसे कहा कि अब दोबारा कोई केस मत करना, दूसरा कोई केस मत आने देना, हाँ। तो उन्होंने कहा और आपने मान लिया, अब आगे कुछ उसको नहीं, अभी हम अप्रोच करते हैं वहाँ पर, क्या आगे बढ़ाइए केस, उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं हम। तो आपने सिर्फ 2 का किया, जबकि बहुत सारी जमीनें हैं, मैंने कहा हाँ, डिसीजन आने के बाद होगा। यानी ऑलरेडी केस कम से कम 15-20 है ना? दो केस किए हुए हैं। वो ऑलरेडी दूसरे 15-20 केस हमारे पास रेडी है, क्योंकि हमारे लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन भी फाइनल करना जरूरी होता है। हमारे नज़र में कैसा होता है कि एक लॉ बनता है, पेपर में न्यूज़ आता है, उसको क्लियर कर समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग भी अच्छे इंसान हैं, समझते हैं कि गवर्नमेंट जो करते हैं वो अच्छाई की नज़र से करती है। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आते हैं तो वो गवर्नमेंट को पता नहीं होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, तो वो उसकी वजह से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में लोग के लिए भी लिमिटेशन होगी, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते, स्टाफ कम होगा कि कुछ भी है, उसको हम लोग नहीं जानते। इसी वजह से जो उसका लैंड ग्रैबिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके में लाइन ऑफ एक्शन आगे करेंगे। 1-2 केस में आपने जो नाम लिया, जैसा कि मुझे अपने पुलिस कमिश्नर ऑफिस क्या यानी मैं उसमें क्या था, वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हुए उसके लिए हमने ट्रिब्यूनल में केस दाखिल किया है, और उसके बाद वो आया डिसीजन के भाई आप कलम 54 वक़्फ़ एक्ट की कलम 54 है उसमें जाओ, पहले सीईओ केस चलाएगा और फिर वो अगर एनक्रोचर साबित होता है तो वक़्फ़ बोर्ड उसमें वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो ऑलरेडी हमने अर्जी की वक़्फ़ एक्ट कलम 54 की, ये शाहीबाग कब्रिस्तान पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाजू में, उसके लिए, और उसमें प्रोग्रेस अभी ये है कि नेक्स्ट मंथ में वक़्फ़ बोर्ड उसके सर्वे के लिए, साइट विजिट के लिए आने वाला है। यानी कोई गरीब अगर अपना कुछ करे या फिर मुसलमान अगर कुछ करे तो उस पर फौरन बुलडोजर चला दो, ये सरकार का वो है, जबकि सरकार खुद अगर करे तो उनको लंबा लंबा कोर्ट का टाइम दूरी तमाम चीजें से मानी जाए। इसका भी जवाब हम लोग नहीं दे सकते, दैट इज डिफरेंट, एंड आपकी बात आप एलिगेशन कर सकते हैं। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि अगला कोई केस मत बेचना है, तो ये लिखित में दिया गया है या मौखिक कहा गया है किसी ने? अरे अभी रूबरू में बातें हैं, और हमारा अप्रोच तो हर महीने में 2 बार वहाँ पे अप्रोच होता है कि अब ये केस में कहाँ पर आया है, तो हम भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, इस तरह इसकी जानिब से आपने जवाब मिला भी बता सकते हैं? कलेक्टर ऑफिस में चिटनीस ब्रांच। सर 2 लाइन में बताइए कि आज की पीसी रखने का मेन मकसद क्या था और क्या कुछ करना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन ने क्या कहा है और आप लोग क्या करना चाहते हैं? आज की मीटिंग का सबसे पहला मकसद था कि आप लोग नज़र से देख ले ये कब्रिस्तान क्लीन कितना हो चुका है, कब्रिस्तान को मतलब में कंपाउंड वॉल बनाने से क्या सेफ हो चुका है, ये सबसे पहला मकसद था। और दूसरा मतलब में कितने लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, कब्रिस्तान को बिजनेस बना चुके हैं, या कब्रिस्तान को मतलब मैं ये कहता हूँ जैसे हमें देख लीजिए क्या बिजनेस है, क्या काम है और क्या तकलीफ में लोग हैं, वो सब आपके नज़र से देखना है, नज़र से मुआयना करना है। यहीं रखने का रीज़न ये हैगा कि नज़र से आप देख सकते हो कि कब्रिस्तान का स्टेटस क्या है। हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते, एक्शन में बताते हैं, और एक्शन में आपको दिख रहा है अगर कब्रिस्तान कंपाउंड वॉल के अंदर की तरफ 100% क्लीन है। और नेक्स्ट अभी हमारे जो वक्त आने पे मतलब मैं जैसा कि जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसको रोकना है, वो भी हमारा शॉर्ट टाइम में काम हो जाएगा। सर कितनी बड़ी कंपाउंड वॉल बनाई गई है और ये गेट कब बनाया है? ये सब तकरीबन अभी 3-4 महीने के अंदर में काम हुआ है। और अपने हम जो कंपाउंड वॉल बनाई हुई है कितनी बड़ी है ना, ये ऑलरेडी हमारे पूरा प्रोजेक्ट 15,000 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसकी कंपाउंड वॉल बनाई हुई है हम लोग। कितना भाड़ा हुआ था? 100 के करीब है, 104 के करीब भाड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।